बचपन की बात है। वॉरेन बफे को मैथ्स और नंबर्स का एक गजब का शौक था। मतलब एक दिन उन्होंने देखा कि लोग वेंडिंग मशीन से सोडा खरीद रहे हैं और ढक्कन वहीं फेंक दे रहे हैं। अब आम इंसान तो आगे बढ़ जाता, लेकिन बफे साहब, उन्होंने उन सारे फेंके हुए ढक्कनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर रात घर जाकर वो उन्हें गिनते थे। हफ्तों तक चला ये सिलसिला। क्यों? बस ये जानने के लिए कि मार्केट में आखिर कौन सा ब्रांड, कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा बिक रहा है। सोचिए, इसी एनालिटिकल माइंडसेट के साथ बड़े होकर उन्होंने स्टॉक्स का विश्लेषण किया। बचपन के उस खेल को आज विज्ञान की भाषा में एक बहुत ही खास नाम दिया गया है। आज के इस विश्लेषण में हम उसी विज्ञान और दिमाग को तेज करने वाली उन 8 खास ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम इस पूरी चर्चा को कुछ खास ब्रेन जिम थीम्स में बांट रहे हैं। सबसे पहले न्यूरोबिक्स का विज्ञान, फिर कॉग्निटिव क्षमताओं का परीक्षण, उसके बाद हाथ और मस्तिष्क का समन्वय, फिर ऑटो पायलट की आदत को तोड़ना और आखिर में कल्पना और आत्मनियंत्रण। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, न्यूरोबिक्स का विज्ञान। वॉरेन बुफे का वो जो एनालिटिकल माइंडसेट था ना, वो हवा में नहीं बना था। उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक बेस है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल किसी मांसपेशी, किसी मसल की तरह है, जिसे फिट रखने के लिए लगातार कसरत की जरूरत होती है। और यही एंट्री होती है न्यूरोबिक्स की। असल में ये ऐसे मानसिक व्यायाम है जो सीधे हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। इन एक्सरसाइजेस से दिमाग में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। मतलब जिन सेल्स से हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, उनकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग के लिए एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, जो ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, कॉग्निटिव क्षमताओं का परीक्षण। ये इस चर्चा का सबसे मजेदार और इंटरैक्टिव हिस्सा है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को एक छोटी सी चुनौती देने के लिए? इसके लिए फुल फोकस चाहिए होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने अलग अलग रंगों में कुछ शब्द लिखे होंगे। करना यह है कि इन शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि जिस रंग में ये लिखे गए हैं, बस उस रंग का नाम जोर से बोलना है। ट्राई करके देखिए। आसान लगता है ना? लेकिन असल में है नहीं। जब हम ये करते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों का कनेक्शन मजबूत होता है, क्योंकि टेक्स्ट और रंग दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होते हैं। ये सीधा फोकस बढ़ाता है और पता है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है। इसके बाद जो विजुअल प्रोसेसिंग का टेस्ट है, उसे शुल्टे टेबल कहते हैं। इसमें बिल्कुल बीच में जो नंबर 19 लिखा है, अपना पूरा फोकस उसी पर रखना है और फिर अपनी आंखों से नंबर 1 से लेकर 25 तक सभी नंबर्स को बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ट्रैक करना है। ये एक्सरसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड को इतना तेज कर देती है कि अगर इसे रोज किया जाए तो डेटा प्रोसेसिंग में हमारा दिमाग सचमुच एक कंप्यूटर को टक्कर दे सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, हाथ और मस्तिष्क का समन्वय, यानी हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन। ये वो शारीरिक कसरतें हैं जो हमारे दिमाग को चकमा देकर नाजुक न्यूरल पाथवेज को फौलाद सा मजबूत बना देती हैं। इसमें सबसे पहले आती है आंखें बंद करके की जाने वाली एक्सरसाइज। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंखें बंद करके कोई भारी या खतरनाक काम शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं। बहुत ही सेफ और छोटे मोटे काम करने हैं, जैसे आंखें बंद करके कोई स्टार बनाना या अपना नाम लिखना। बिना देखे जब हम ये छोटे काम करते हैं ना, तो हमारी मानसिक मसल मेमोरी बहुत गहराई से विकसित होती है। अब एक कमाल की हैंड जेस्चर ट्रिक ट्राई करते हैं। दाएं हाथ से विक्ट्री या वी का साइन बनाइए और इसी वक्त बाएं हाथ से ओके का साइन बना लिया। अब एक साथ दोनों हाथों के साइन को आपस में बदल दीजिए, दाएं से ओके और बाएं से विक्ट्री। इसे एक साथ रियल टाइम में बदलने की कोशिश कीजिए। है ना थोड़ा ट्रिकी? शुरुआत में ये उंगलियां मानती नहीं हैं, लेकिन इसे रोज 10 बार करने से दिमाग को बहुत तगड़ी चुनौती मिलती है। और ये अगली वाली तो और भी दिलचस्प है। हवा में अपने बाएं हाथ से एक गोल यानी सर्कल बनाइए और ठीक उसी वक्त दाएं हाथ से एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल। एक ही समय पर 2 अलग अलग शेप्स बनाना। सच कहूं तो शुरुआत में दिमाग बिल्कुल हैंग हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये दिमाग को अविश्वसनीय रूप से पावरफुल बना देता है। अब जो बात सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि सिर्फ मुट्ठी भींचने से हमारी मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। मॉन्क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के एक जबरदस्त रिसर्च बताती है कि अगर हम दाएं हाथ की मुट्ठी पूरी ताकत से बंद करते हैं तो ये नई यादें बनाने यानी मेमोरी फॉर्मेशन की क्षमता को बूस्ट करता है, और वहीं अगर बाएं हाथ की मुट्ठी कसकर बंद की जाए तो ये पुरानी यादों को वापस लाने यानी मेमोरी रिकॉल को तेज कर देता है ना कमाल? लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है।
ये जादू तभी काम करेगा जब आप अपनी मुट्ठी पूरी ताकत के साथ पूरे 90 सेकंड तक बंद रखेंगे। बस तभी आप मेमोरी फॉर्मेशन या रिकॉल के इन बेहतरीन साइंटिफिक फायदों का पूरा मजा ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही असरदार तरीका है रोजमर्रा के काम अपने नॉन डोमिनेंट यानी कम इस्तेमाल होने वाले हाथ से करना। अगर हमेशा दाएं हाथ से ब्रश करने की आदत है तो आज बाएं से करके देखिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में जाकर भारी वजन उठाना। इससे दिमाग को इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि पूरी तरह से नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। शरीर और दिमाग का कनेक्शन एकदम सॉलिड हो जाता है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने चौथे सेक्शन पर, ऑटो पायलट की आदत को तोड़ना। न्यूटन का गति का नियम तो याद होगा, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोके ना। हमारी आदतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। हम सब एक साइलेंट और खतरनाक मानसिक ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में देखिए ना, छोटी सी कैलकुलेशन के लिए फोन निकालना, किसी स्पेलिंग के लिए फटाक से गूगल करना, ये सब हमारे दिमाग को सुस्त बना रहा है। जब हम अपनी बेसिक थिंकिंग को ऐसे मशीन को आउटसोर्स कर देते हैं तो दिमाग खतरनाक रूप से कमजोर होने लगता है। अपने परिवार के फोन नंबर याद करने की कोशिश करना या ग्रॉसरी लिस्ट देखने से पहले उसे दिमाग से रिकॉल करना, ये छोटी छोटी चीजें दिमाग की जंग लगी मशीनों को फिर से चालू कर सकती हैं। और इस बात पर मोहर लगाती है मनोवैज्ञानिक रिचर्ड हेयर की मशहूर टेट्रिस स्टडी। उन्होंने देखा कि जब लोगों ने पहली बार वो नया गेम टेट्रिस खेला तो उनके ब्रेन में ग्लूकोज का इंटेक तेजी से बढ़ गया और कॉर्टेक्स मोटा हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या थी? जैसे ही वो गेम उनके लिए एक रूटीन बन गया, उनका दिमाग फिर से आलसी हो गया और वो ग्रोथ वहीं रुक गई। इसीलिए हमेशा कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करते रहना बेहद जरूरी है। चलिए अब हम अपने आखिरी और 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, कल्पना और आत्मनियंत्रण। क्योंकि हाई इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पजल सॉल्व करना नहीं है, ये असल में हमारी गहरी सोच और इमोशनल डिसिप्लिन से जुड़ा है। दिन भर स्क्रीन्स को घूर घूर करना, हमारी सोचने और इमेजिन करने की क्षमता एकदम सुन्न हो गई है। इसकी काट क्या है? जानबूझकर दिन में सपने देखना, कॉन्शियस डे ड्रीमिंग। सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को महसूस करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो ब्रेन के सारे हिस्से एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमारे आईक्यू को लिटरली आसमान तक पहुंचा सकता है। और रिसर्च बताती है कि अगर हम इस मल्टी सेंसरी इमेजिनेशन को दिन में सिर्फ 15 से 45 मिनट का वक्त दें तो केवल 2 से 4 हफ्तों के अंदर ही रीडिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन में इतने जादुई सुधार दिखते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस बात को गहराई से समझने के लिए जरा 2019 की येल स्टडी को देखें। वहां पाया गया कि जिन लोगों ने आईक्यू टेस्ट के बाद मिलने वाले इनाम को यानी पैसों को तुरंत लेने के बजाय कुछ समय के लिए टाल दिया, उनका इंटेलिजेंस स्कोर बाकी लोगों से काफी ज्यादा था। सिंपल सी बात है, अपने आवेगी फैसलों को रोकना और तुरंत मिलने वाली खुशी को कंट्रोल कर पाना हाई कॉग्निटिव एबिलिटी का एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। और मानसिक अनुशासन की इसी बात को मशहूर लेखिका माया एंजेलो का ये कोट एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी तर्क के प्रयोग द्वारा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता है। ये बात आज की पूरी चर्चा का एकदम निचोड़ है। असली इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा रटने में नहीं है, बल्कि अपने मन और भावनाओं पर काबू रखने में है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमारी ये सारी तकनीकी सुविधाएं इंसान के दिमाग को हमेशा के लिए एक परमानेंट, बिना सोचे समझे चलने वाले ऑटो पायलट मोड पर डाल रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको अपनी तकनीक पर निर्भरता कम करने और अपने दिमाग की मांसपेशियों को हर दिन ट्रेन करने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, सोचने की ताकत को कभी भी किसी मशीन के हवाले मत कीजिएगा।